हेलो दोस्तों, आप लोगों को प्रोग्रेस स्टडीज क्लासेस में स्वागत है। आज मैं राजनीतिक शास्त्र से 15 इम्पोर्टेंट प्रश्न लूँगा जो कि एसएससी, रेलवे, बिहार पुलिस के लिए बहुत भी एक प्रश्न होगा, जिसे आगे पूछने की भी संभावना है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे प्रश्न देखने के लिए, तथा मेरे चैनल को आगे शेयर करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का फर्स्ट प्रश्न कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण कब हुआ था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण कब हुआ था? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण 27 सितंबर 1925 में हुआ था। याद रखिएगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण 27 सितंबर 1925 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर है नागपुर में है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संस्थापक कौन है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संस्थापक कौन है? इसका सही आंसर है केशव बलिराम हेडगेवार। अगला प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ था? भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ था? बीजेपी का स्थापना कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है 6 अप्रैल 1980। 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारतीय जनसंघ का स्थापना कब हुआ था? भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हुआ था? 27 सितंबर 1925 या 25 मार्च 1960 या 21 अक्टूबर 1951 या अन्य। इसका सही आंसर है 21 अक्टूबर 1951 को। अगला प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर है नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय नई दिल्ली है। अगला प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह क्या है? भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह क्या है? घड़ी, लालटेन, हाथी या कमल? तो इसका सही आंसर है कमल। अगला प्रश्न है कि आम आदमी पार्टी की स्थापना कब हुआ था? मतलब कि आप की स्थापना कब हुआ था? आम आदमी पार्टी की स्थापना 15 अक्टूबर 2012 या 26 नवंबर 2012 या 17 दिसंबर 2013। तो इसका सही आंसर है कि 26 नवंबर 2012 को हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला विधि और न्याय का मंत्री है। भारत का पहला विधि और न्याय की मंत्री कौन है? अशोक कुमार सेन या हंस राज खान या भीमराव रामजी अंबेडकर या अन्य? तो भारत का पहला विधि और न्याय का मंत्री अंबेडकर है, भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है कि लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या है? मतलब कि लोकसभा का उम्मीदवार अगर आपको बनना हो तो न्यूनतम आयु क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 25। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होगा? मतलब कि राज्यसभा में अगर आप उसका उम्मीदवार होना चाहते हैं तो न्यूनतम आयु क्या होता है? तो इसका सही आंसर है 30 वर्ष। अगला प्रश्न है कि योजना आयोग कब बनाई गई थी? जो योजना आयोग अब नीति आयोग हो गई है। योजना आयोग कब बनाई गई? तो 1950 में। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि योजना आयोग का प्रतिस्थापना किससे हुआ है? योजना आयोग का प्रतिस्थापना किससे हुआ है? तो इसका सही आंसर है नीति आयोग से। नीति आयोग से। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग कब बनाई गई थी? नीति आयोग कब बनाई गई थी? 1 जनवरी 2015 को या 13 अप्रैल 2014 को या 23 जून 2015 को? तो इसका सही आंसर है कि नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को बनाई गई थी। अगला प्रश्न है 15वां कि स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ हुआ था?
स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ हुआ था? 1 अप्रैल 2015 को, या 9 दिसंबर 2014 को, या 2 अक्टूबर 2014 को, या 26 जनवरी 2015 को? तो इसका सही आंसर है 2 अक्टूबर 2014 को। स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 को शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है कि निर्मल भारत अभियान कब बनाई गई थी? जो निर्मल भारत अभियान है वो कब बनाई गई थी? 2005 में, कि 1998 में, कि 1999 में, कि 1995 में? इसका सही आंसर है 1999 में निर्मल भारत अभियान बनाई गई थी। अगला प्रश्न है कि आज़ाद हिंद फौज कब सक्रिय हुआ था? आज़ाद हिंद फौज है वो कब सक्रिय हुआ था? 1942 में, कि 1995 में, कि 1950 में, या अन्य में? इसका सही आंसर है 1942 में। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय विकास परिषद कब बनाई गई? राष्ट्रीय विकास परिषद कब बनाई गई? सितंबर 1950 में, कि अगस्त 1953 में, कि अगस्त 1992 में, कि जनवरी 1899 में? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अगस्त 1952 में। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? पुनर्जागरण से, या धर्म सुधार आंदोलन से, या फ्रांस की क्रांति से, या गोरखपुर क्रांति? तो इसका सही आंसर है पुनर्जागरण से राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म माना जाता है। अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है कि भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन। भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष हैं? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है कि 23 नंबर की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही आंसर है WC बनर्जी। 24 नंबर प्रश्न है कि भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे माना जाता है? भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर है दादा भाई नौरोजी को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन माना जाता है। अगला प्रश्न है कि किसने कहा था कि गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रांतिकारी आंदोलन और जन आंदोलन का रूप दे दिया? मतलब किसने कहा था कि गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रांतिकारी आंदोलन और जन आंदोलन का रूप दे दिया? तो ये कहा था कुपलैंड ने कहा था कि गांधी जी ने जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसको क्रांतिकारी आंदोलन और जन आंदोलन में बदल दिया। अगला प्रश्न है कि 26 नंबर कि महात्मा गांधी ने कब हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किया था? महात्मा गांधी ने कब हरिजन पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया था? तो इसका सही आंसर है 1933 में। 1933 में गांधी जी ने हरिजन पत्रिका का आरंभ किया था। अगला प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ था? रॉलेट एक्ट जो है वो किस वर्ष पारित हुआ था? तो इसका सही आंसर है 1919 में। 27 नंबर का ऑप्शन नंबर बी सही है। 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। अगला प्रश्न है कि स्टेपफोर्ड किस दल या समूह का था? स्टेपफोर्ड क्रिप्स जो था वो किस दल या समूह का था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लेबर पार्टी। अगला प्रश्न है 29 नंबर के सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना आंदोलन सिंगापुर से स्टार्ट किया था। याद रखिएगा, सिंगापुर से स्टार्ट किए थे सुभाष चंद्र बोस ने। आज इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि कांग्रेस के संस्थापक कौन है? कांग्रेस के संस्थापक कौन है? तो इसका सही आंसर है यू ह्यूम।
थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाकर एक व्हाट्सएप ग्रुप SSGD के स्पेशल क्यूज वाले ग्रुप में शामिल हो सकते हैं और उसमें क्यूज का आनंद उठा सकते हैं।